तो दोस्तों आज हम खान सर के द्वारा दिए गए पीडीएफ का एनालिसिस करने वाले हैं। तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पे हमेशा इस तरह का पीडीएफ आते रहेंगे और आपको ये जो पीडीएफ दिया जाएगा यह सभी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें और नोटिफिकेशन एरिया को भी ऑन कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो हम टॉपिक को स्टार्ट करते हुए चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि रॉबर्ट ब्रूस फूट थे। ये जो रॉबर्ट ब्रूस फूट कौन थे, तो आपको मैं बता दूं कि ये भूगर्भ वैज्ञानिक थे और उसके साथ साथ पुरातात्विक के भी वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो भूगर्भ वैज्ञानिक के साथ साथ पुरातात्विक ये दोनों थे, लेकिन इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग मानिएगा, क्योंकि दो ऑप्शंस आंसर हैं। एक तो आपका क्या है, लहुड़ा देव, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। लहुड़ा देव ये क्या है, यह नवीनतम खोज के अनुसार प्राचीनतम स्थान है। यहाँ पे 8,000, ठीक है, 8,000 ईसा पूर्व यहाँ पे खेती की जाती थी। लेकिन नवीनतम खोज के अनुसार तो लौड़ा, लेकिन प्राचीनतम खोज के अनुसार जो आपका स्थान है वो है मेहरगढ़। ठीक है, तो ये बात पे आप ध्यान रखिएगा कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि की प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो यहाँ पे मेहरगढ़ मिला है और यहाँ पे अगर मारेंगे तो लहुड़ा देव मारेंगे। ओके, ठीक है। देखिए, यहाँ पे कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किन्होंने किया? तो देखिए, तीन त्रियुगीन विभाजन जो है वो थॉमसन ने किया था। इसका मतलब क्या हुआ कि प्राग ऐतिहासिक को क्या कहा गया था? पाषाण कहा गया था, क्योंकि वहाँ पे पत्थर था। आदि ऐतिहासिक को क्या कहा गया? कांस्य कहा गया, क्योंकि वहाँ पे कांसा का खोज हुआ था। और ऐतिहासिक को क्या कहा गया? लौह कहा गया, क्योंकि इस वक्त किस चीज़ की खोज हुई थी? लोहा की खोज हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उल्लेखित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। देखिए, पशुपालन का जो प्रारंभ है ना, वो आपका मध्य पाषाण काल से स्टार्ट हो गया था। ठीक है, यह कहाँ से स्टार्ट हो गया था? मध्य पाषाण काल से स्टार्ट हो गया था। और लोगों ने क्या किया कि देखिए, पशुपालन तो स्टार्ट मध्य पाषाण से हो गया, लेकिन व्यवस्थित ढंग से जो पशुपालन स्टार्ट हुआ, पहला कुत्ता जो बनाया गया था, पहला पालतू जानवर कुत्ता को बनाया गया था, तो वो नवपाषाण काल में बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है उस स्थल का नाम बताए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिलते हैं। तो वह स्थान है मेहरगढ़। आपको बता दें कि मेहरगढ़ कहाँ पे है। वह मेहरगढ़ पहले भारत में पड़ता था, लेकिन भारत विभाजन होने के बाद अब यह पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान है। देखिए, स्थान तीन है। एक है आदमगढ़ जो आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, उसके बाद एक है बागौर जो कि राजस्थान में पड़ता है, और उसके बाद एक है आपका राय बहादुरगढ़ जो कि आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले? तो हमने आपको अभी जस्ट बताया था तीन स्थान है, जिसमें से एक बागौर मिल गया आपको यहाँ पे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए? तो हड्डी का उपकरण कहाँ से प्राप्त हुआ? देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे महदहा ये आपका करेक्ट आंसर है, लेकिन थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में यह महदहा कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। तो आप उत्तर प्रदेश में दो स्थान है, महदहा और दमदमा। तो दमदमा में क्या है कि वहाँ पे एक से ज़्यादा लाशें, यानी एक साथ कई लाशें दफनाए हुए मिले हैं। कहाँ पे? महदहा में। सॉरी, महदहा में नहीं, दमदमा में एक से ज़्यादा लाशें एक साथ मिले। लेकिन महदहा में क्या है, हड्डी के उपकरण देखने को मिला, हड्डी का हथियार देखने को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसको चिल्कोलिथ युग भी कहा जाता है? तो चिल्कोलिथ युग किसे कहा जाता है? तो भैया जी, वो ताम्रपाषाण काल को कहा जाता है। ठीक है, देखिए, ताम्रपाषाण काल को क्या कहा जाता है? चिल्कोलिथ युग कहा जाता है। इसके बाद मध्यपाषाण को क्या कहा जाता है? माइक्रोलिथ कहा जाता है। और नवपाषाण को क्या कहा जाता है? आप लोग दोस्तों बताइएगा कमेंट में जरूर। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्यपाषाण काल में संदर्भ में प्राप्त हुआ। हड्डी से बने निर्मित आभूषण यह किस काल में प्राप्त हुआ था? तो देखिए, ये आपको हमने ऊपर के क्वेश्चन में ही बताया गया, यह कहाँ से प्राप्त हुआ था? मगधा से। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए? तो देखिए, तीनों यानी कि प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, ये तीनों स्थलों का जो सबसे ज़्यादा साक्ष्य जो है, तीनों जगहों का साक्ष्य वो आपका मेहरगढ़ में मिला है। ठीक है, नेक्स्ट है एक ही कब्र से तीन मानव कंकाल निकले हैं। देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि उत्तर प्रदेश में दो स्थान है, एक है दमदमा और एक है महदहा। तो महदहा में हड्डी के उपकरण, हथियार देखने को मिला, लेकिन एक साथ कई बॉडी कहाँ देखने को मिला है? दमदमा में। तो आपका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दमदमा। ठीक है, नेक्स्ट है नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो नवदा टोली जो है ना,
इसका उत्खनन आपका एच.डी. सांकलिया ने किया था। अच्छा ये बताइए नबदा टोली क्या है, ये आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अगर नहीं पता हो तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, हम बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो देखिए खाद्यान्नों की जो खेती है सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी वो आपका नवपाषाण काल में, ठीक है। लेकिन सवाल में अगर यह पूछ दे कि कृषि की शुरुआत किस काल में हुआ था, तो कृषि की जो शुरुआत है वो मध्यपाषाण काल में हुआ था, लेकिन व्यवस्थित ढंग से खेती की जो शुरुआत हुई थी वो आपका नवपाषाण काल में हुआ था, ठीक है। उसके बाद है वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की जाती थी। तो जब उस वक्त क्या होता था कि जब मृतक लोग मरते थे ना, उनका फैमिली मेम्बर्स जब डेथ करते थे, तो उनके चारों ओर बड़े बड़े शिला रख के, बड़े बड़े चट्टान रख के उनके चारों ओर मतलब रख देते थे, जिससे यानी कि मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में जाना जाता था कि यहाँ पे हमारे फैमिली मेम्बर को रखा गया है। नेक्स्ट है भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला था। तो ये बताइए भारत में सबसे पहले मानव का साक्ष्य कहाँ मिला था, तो वो कहाँ मिला था, नर्मदा घाटी पे किनारे, यानी कि नर्मदा घाटी और इनके सहायक नदियों के किनारे हमें मिला था। नेक्स्ट है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। भैया जी भीमबेटका आपका मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में पड़ता है, कौन, भीमबेटका। और ये किसके लिए प्रचलित है, यह गुफाओं के सेल चित्र के लिए यानी कि वॉल पेंटिंग के लिए क्या फेमस है, ठीक है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था, तो मानव द्वारा जो सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज है वो है आपका जौ, ठीक है। और जौ की जो खेती है वर्ल्ड में कहा जाए तो सबसे पहले आपका ईरान में हुआ था, कहाँ हुआ था, ईरान में, ठीक है। तो दोस्तों और भी बहुत सारे पीडीएफ हैं, तो आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अभी ऐसे ऐसे बहुत सारे पीडीएफ हैं। तो कैसा लगा वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस चैनल को ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ऐसे ऐसे और कंटेंट आ सकते हैं। जय हिंद।